हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। वैसे तो मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने कौन सी स्टेट से अप्लाई किया है, क्योंकि इस बार जो यूपी में है काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। सब सोच रहे हैं कि हम एमपी से भर दें, क्योंकि एमपी की जो वैकेंसीज़ हैं इस बार काफ़ी आई है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो। अगर पिछली बार से कंपैरिजन करें तो काफ़ी आई हैं। वरना आपने देखा ही है कि यूपी में वैकेंसीज़ होती थी तो यहाँ पे कंपटीशन भी कितना टफ होता था। वैकेंसीज़ तो काफ़ी लोग जो है, चाहे वो एमपी के हो, राजस्थान के हो, काफ़ी लोग जो है यूपी से ही फॉर्म अप्लाई करते थे। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है ना, पूरी चेंज हो चुकी है। यूपी में वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, एमपी में भी काफ़ी सही है वैकेंसीज़, है ना। इस बार बिहार में भी थोड़ी बहुत सही है वैकेंसीज़। तो इस बार बिहार के लोग भी यूपी कम ही आएंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सही है। बाकी एमपी से भी लोग आते थे काफ़ी, तो वो भी नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ तो वैकेंसी काफ़ी सही है। इस बार जो कंपटीशन है ना, यूपी के काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो एमपी से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी स्टेट से अप्लाई किया है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यूपी से ही अप्लाई किया है, क्योंकि मैं यहाँ से ही यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, तो हमेशा मैं यूपी से ही फॉर्म भरती हूँ। चाहे वैकेंसी लेस हो चाहे ज़्यादा हो, लेस हो या ज़्यादा हो, इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन तो प्रिपरेशन है। अगर निकलना होता है तो यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है। गाइस, आप भी ज़रूर बताइएगा कि कि आपने कौन सी स्टेट से फिल किया है फॉर्म, और अपनी कैटेगरी भी बताइएगा, जनरल कैटेगरी से फिल किया है, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना कि कौन सी स्टेट से ज़्यादा लोग फिल कर रहे हैं इस बार फॉर्म। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है इस बार, है ना। और अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, सेकंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो होती है वो होती है नॉर्मलाइजेशन की। आपने देखा ही होगा कि क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है, सपोज़ आरआरबी, जैसे आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है। कोई शिफ्ट जो है वो इजी आ गई, ठीक है, और कोई शिफ्ट आ गई टफ़। अब जैसे पिछली बार ही हुआ था कि मैंने अपने स्कोर कार्ड भी डाला था कि मैंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे 75.50। लेकिन क्या हुआ था, वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली थी, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई हो गई थी। इतनी गई नहीं है कभी यूपी की 76.50, और पिछली बार गई थी और मेरे मार्क्स थे 75.50। ये भी था कि नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी इफेक्ट करता है आपके मार्क्स को। अगर मान लो किसी का इजी शिफ्ट में आ गया, वो उसी की गलती थोड़ी है, उसने तो अच्छा अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी भी रहती है। अब मैं काफ़ी लोगों की बात करूँ, 80 भी अटेम्प्ट किया है और उनके मार्क्स भी अच्छा आते हैं काफ़ी लोगों के, और लेकिन उनका भी नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये चीज़ काफ़ी डिमोटिवेट करती है समटाइम्स, क्योंकि हम इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाते हो, इतना अच्छा अटेम्प्ट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, और फिर भी तब नहीं होता। और अगर हम दूसरे बंदे का एग्जाम्पल लें जिसका हुआ था हार्ड शिफ्ट में, वो करके आया 65, उसका हो जाता है क्योंकि वो उसका जो एग्ज़ाम हुआ वो हार्ड शिफ्ट में हुआ। अब इसमें हमारी क्या गलती है, आप खुद बताइए ना। अगर किसी का इजी शिफ्ट में आ जाता है तो वो उसकी गलती थोड़ी है। ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसका थोड़ा सा ये सिस्टम बेकार लगता है कि कोई इतना प्रिपरेशन करने के बाद, एक्यूरेसी रखने के बाद, स्पीड रखने के बाद भी उसका नहीं होता। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए हैं और अच्छा हमेशा मार्क्स भी आते हैं। नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आते, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं आराम से, पेपर इजी आता है, आराम से कर लेते हैं 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट। गाइस, आप खुद ही बताइए, ये चीज़ काफ़ी डिमोटिवेट करती है, इवन सबको ही करती है डिमोटिवेट, और ये ज़्यादा क्लर्क के केस में होता है। इवन आईबीपीएस क्लर्क के केस में भी ये बहुत हुआ है, लोग 85 91 अटैम्प्ट करके आते हैं एक्यूरेसी के साथ, फिर भी नहीं होता उनका, और उनका हो जाता है जो कम अटैम्प्ट करके आता है, क्योंकि उनकी शिफ्ट जो है वो टफ रहती है। या तो सबकी शिफ्ट सेम लेवल की होनी चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का सीन ही ना हो, है ना, क्रिएट ही ना हो कि नॉर्मलाइजेशन होना है, और इससे सबका बिल्कुल इक्वल ट्रीट किया जाएगा सबकी शिफ्ट्स को, ऐसा होना चाहिए। बट होगा नहीं ऐसा कभी। और बाकी आप बताइए कि आपका पिछली बार कितना स्कोर रहा था, आपका इजी शिफ्ट में था तो आपका क्यों नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना स्कोर आना था और कितना रह गया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं।
सो गाइस अपनी स्टेट ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ से फॉर्म मतलब इस बार जो है फ़िल किया है, और बाकी जिसने नहीं फ़िल किया है तो वो कौन सी स्टेट से फ़िल करने वाले हैं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको अपनी स्टेट से ही फ़िल करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें नहीं होती कि जॉब लेनी है, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत टफ़ पड़ता है दूसरी स्टेट में जाकर रहना, ठीक है? मतलब काफ़ी सारी सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड भी हैं, मतलब वो दूसरी स्टेट से जॉब मिल गई है, लेकिन अब उन्हें ये होता है कि अब वो अपनी स्टेट में आना चाहते हैं। ठीक है, सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सो जिसने नहीं अप्लाई किया वो सोच सकते हैं अपनी स्टेट से भी अप्लाई करने का, क्योंकि काफ़ी ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि सारा कंपटीशन, सोच लीजिए जैसे कि एमपी में इस टाइम पे वैकेंसीज ज़्यादा है तो कंपटीशन भी हाई हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा वहाँ से भरते हैं। वही कंपटीशन लो हो जाएगा अपनी स्टेट में। ठीक है, सपोज़ आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो कम हो जाएगा। तो काफ़ी बार ये भी केस होता है कि कट ऑफ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की तो कम चली जाती है, लेकिन जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, वहाँ पे कट ऑफ हाई चली जाती है। सो ये केस भी आपको देखने को मिल सकता है। सो सोच समझ कर अप्लाई कीजिए जिसने भी अप्लाई किया है, अब मतलब नहीं किया है। ठीक है, कल लास्ट डेट है 27, तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो बाकी वैकेंसी इंक्रीज़ होने की बात बताऊँ तो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा यूपी में, सो अभी बड़ौदा ग्रामीण यूपी बैंक जो है उसके अंदर एनआर लिखा है, तो वैकेंसी इंक्रीजेज होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्या तो या तो फिर ये आपको देखने को मिल सकता है प्री के बाद, ठीक है, या फिर मतलब प्री के एग्ज़ाम के बाद जब मतलब उसका रिजल्ट आता है उससे पहले, या फिर मेंस रिजल्ट से पहले आपको देखने को मिल सकती है। वैकेंसी इंक्रीज़ तो ज़रूर होगी यूपी में, क्योंकि अभी उसने एनआर लिखा है, वरना वहाँ पे नील लिखा लिखा होता, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। सो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।